पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फोर्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 में थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree, and find the value of angle QRS, and also given in hint is draw a line parallel to ST through point R, which means कि ST के लिए हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट R, और आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल PQR which is 110 degree, एंगल RST which is 130 degree, and find the value of angle QRS. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे हिंट का, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट R से हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल लाइन टू ST। सो अगर आप चाहें तो पॉइंट R से यहाँ पे पैरेलल करें, या आपको चाहिए तो पॉइंट Q से, क्योंकि आपको पॉइंट R से हमने बोला है पैरेलल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉइंट Q से अगर हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी होगा। सो पॉइंट Q से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल लाइन, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ a line which is parallel to ST from point Q, which means कि हमने पॉइंट Q से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है ST लाइन के। सो स्टूडेंट्स, जब ST लाइन के पैरेलल होगी तो ये होगा एंगल 1, ये होगा एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब जब हम इस टाइप की लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है, ओके, ये जो लाइन फॉर्म है विच मीन्स SR जो लाइन फॉर्म हो रही है, ये एक ट्रांसवर्सल हो रही है। अब अभी तक हमने पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल का एक कॉन्सेप्ट समझा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फिगर कुछ इसी टाइप का सिमिलर हो रहा है, भले ये ट्रांसवर्सल उधर तक नहीं जा रही, बट ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है। सो स्टूडेंट्स, इसी ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक्सरसाइज 6.2 जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है किस पे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, एंगल्स फॉर्म कर लिए, एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने ड्रॉ करी है लाइन, इसमें एंगल 1 की वैल्यू है 130 डिग्री। अब 130 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1। तो स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ये एंगल, जैसे एंगल 1 की वैल्यू 130 डिग्री। अब हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करी है, इससे दो पैरेलल लाइंस फॉर्म हो गई हैं जिसमें ट्रांसवर्सल है SR। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल लाइंस के थ्रू फॉर्म हो रही है जो एक ट्रांसवर्सल की हेल्प से होती है, और जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा हुआ है पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन के, उसमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो स्टूडेंट्स, जब एंगल 1 की वैल्यू 130 डिग्री है, सो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। ओके, यहाँ से इक्वेशन 1 दे दीजिए, एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो है 130 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये इस टाइप का फिगर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब ये जो फिगर है ये जस्ट अपोजिट है ऑफ द लीनियर पेयर फिगर। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर की साइड में, मतलब अपर साइड पे इसका एरो आ रहा है, यहीं पे यहाँ पे बॉटम साइड पे, बट ये फॉर्म क्या हो रहा है, एक लीनियर पेयर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब एंगल 2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज 130 डिग्री। सो हम यहाँ पे से सॉल्व करके एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गई स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में ही था एंगल 2 की वैल्यू 130 डिग्री, उसी को हमने यहाँ पे पुट किया लीनियर पेयर इक्वेशन में। सो यहाँ पे हमें मिल रही है एंगल 3 की वैल्यू विच इज 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये आ गई एंगल 3 की वैल्यू। अब आपको दिख रहा है कि एंगल 4 एंड एंगल 5 है, ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म करें। सो हम इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब आप यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब एंगल 5 की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 110 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 110।
सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 70 डिग्री एंगल फोर्थ वैल्यू। सो स्टूडेंट्स ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, एंगल फोर्थ वैल्यू इज 70 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एंड एस मतलब ये वाले एंगल की। एंगल 4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, एंगल 3 की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू है 70 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एंगल क्यू आर एस जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये आपको दिख रहा है कि अगर इस पॉइंट को सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट पी ले लूँ, सो पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही होता है कि जो टोटल एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। सो हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R और एंगल क्यू आर एस, क्योंकि हम वैल्यू हमें क्यू आर एस की फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। ओके, अब इसकी वैल्यू एंगल P क्या होगा, एंगल P इज एंगल 3 विच इज 50 डिग्री। ओके, एंगल Q की वैल्यू क्या है मतलब एंगल 4 विच इज 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 20 is equal to 180 minus 120 degree. Okay, so angle QRS is equal to 60 degree. So the final answer is 60 degree. So हम लास्ट में लिख सकते हैं hence angle QRS is equal to 60 degree. अब हमने यहाँ पे अप्लाई की है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। जब हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ST के जो पैरेलल हो रही थी पॉइंट Q से ड्रॉ करी थी। सो एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल क्यू आर एस का एडिशन होता है 180 डिग्री। ये हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट की है विच इज 60 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। So fifth question में given in figure AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. Find the value of angle X and angle Y. So students angle X and angle Y की values यहाँ पे आपको find out करनी है variables की and angles की, और आपको यहाँ पे value given है angle APQ which is 50 degree, angle PRD is 127 degree. So students यहाँ पे हम apply करेंगे same concept parallel lines and transversal line. सो स्टूडेंट्स आपको एंगल X, ओके, एंगल X एंड एंगल APQ, एंगल APQ लिख सकते हैं इक्वल में। अब ये कैसे इक्वल होंगे, ये होंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये जो है PQ ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये एंगल और ये एंगल विच मीन्स एंगल 50 डिग्री एंड एंगल X जो है एक अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंटीरियर है बट अल्टरनेट है। सो एंगल 50 डिग्री एंड एंगल X विच मीन्स एंगल APQ इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विद एंगल PQR। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल APQ। जो हमने यहाँ पे एंगल X लिखा था हम एंगल PQR लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सेम लिखा है हमने बट एंगल X की जगह हमने लिख दिया एंगल PQR। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी X एंगल इज 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमने X एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज 50 डिग्री। सो X की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर Y एंगल। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है एक और चीज़ कि यहाँ पे जैसे ये ट्रांसवर्सल थी लाइन PQ, सेम यहाँ पे AB जो है CD के पैरेलल है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे PR जो है ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांसवर्सल है। जब ये एक टाइप ऑफ ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे भी एंगल PRD, ओके, एंगल PRD एंड एंगल APR में कुछ रिलेशन है। ओके, या एंगल APR ये जो होल एंगल है इस एंगल में और एंगल 127 डिग्री में कोई रिलेशन है विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APR is equal to angle PRD, ओके, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है पर सिर्फ ट्रांसवर्सल डिफरेंट है। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा था और यहाँ ट्रांसवर्सल थी PQ। सेम सिमिलरली यहाँ पे एंगल APR जो है और एंगल PRD इक्वल हुए हैं बाय सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
but transversal is different, which is PR. Okay, so PR यहाँ पे transversal different है, but property same है. So angle PRD is equal to angle APR. So angle APR क्या है students? Angle APQ plus angle QPR. Okay, so हम यहाँ पे angle APR को लिख सकते हैं. Angle APQ plus angle, ये हो गया angle APQ and angle QPR is equal to, अब एंगल APR एंड एंगल PRD, एंगल PRD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? एंगल PRD की वैल्यू है 127 डिग्री. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 127 डिग्री, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है कि एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री है. सो एंगल APR भी 127 डिग्री है. बट हमने यहाँ पे APR जो एंगल है उसे टू पार्ट्स में लिख दिया है, क्योंकि ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रही है, जिसकी वजह से एंगल Y एंगल 50 डिग्री फॉर्म हो रहा है. इसलिए हमने यहाँ पे एंगल APR को एंगल APQ प्लस एंगल QPR लिखा है. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज रखेंगे. सो एंगल APQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? अब एंगल APQ क्यों लिखे हैं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं APQ. अब APQ की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 50 डिग्री प्लस, अब ये क्या है, एंगल QPR, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, जो क्या है एंगल Y. एंगल QPR एंगल Y ही है, इज इक्वल टू 127 डिग्री. सिंप्लीफाई करेंगे, सो Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50. ओके, ऐसे ही माइनस होगा. 127 इक्वल में आ रहा था एंगल PRD एंड एंगल APR के, तो 127 हुआ. एंगल APQ की वैल्यू थी 50 डिग्री, सो हमने यहाँ पे लिखा है 50 डिग्री. अब हम इसे माइनस करेंगे, सो Y इज इक्वल टू 77 डिग्री. अब स्टूडेंट्स Y की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे. सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हैंस X इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड Y इज इक्वल टू 77 डिग्री. ओके, सो X इज इक्वल टू 50 डिग्री and Y is equal to 77 degree. So this is the final answer students. X and Y वेरिएबल्स जो एंगल थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. So X is equal to 50 degree and Y is equal to 77 degree. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. Students I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. So सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है इन फिगर 6.33. ये फिगर आपको बुक में गिवन है. PQ and RS are two mirrors. ये PQ and RS दो मिरर हैं placed parallel to each other. An incident ray AB जो है एक इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आप I लिख सकते हैं, I से शो कर सकते हैं. इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at point B. मिरर PQ पे स्ट्राइक हो रही है पॉइंट B पे. ओके, the reflected ray moves along the path BC के path along reflected ray मूव हुई है. strikes the mirror RS at point C. ये स्ट्राइक हुई है at mirror RS at point C. and again reflects back along CD. So CD के along वो reflect हुई again and prove that AB is parallel to CD. So students हमें यहाँ पे prove करना है कि AB line जो है means ये AB is parallel to CD. अब इसे prove करने के लिए students सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा construction. Okay, so हम यहाँ पे dotted line draw करेंगे point B से और dotted line draw करेंगे point C से. So हम यहाँ construction में लिखेंगे draw a line from point B and point C. Okay, point B and point C से हमने दो dotted lines draw करी हैं. ये point B है, इसे आप straight draw कर लीजिए. Okay, ये straight point B से and point C से हमने दो dotted line draw करी. अब जब ये स्टूडेंट्स डॉटेड लाइन फॉर्म हुई है तो इनसे कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे. सो एंगल क्या होंगे, यू वो सपोज एंगल 1, एंगल 2, ओके, एंगल 3 एंड एंगल 4. स्टूडेंट्स जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसकी भी नेमिंग कर देते हैं. सो ये हो जाएगा पॉइंट E एंड पॉइंट F. ओके, सो C से टू F तक हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और एक पॉइंट B से पॉइंट E तक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और एंगल फॉर्म हुए. स्टूडेंट्स एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ये कैसे एंगल्स हैं, ये है एक इंसिडेंट एंगल. क्यों है इंसिडेंट, क्योंकि AB जो लाइन है वो एक इंसिडेंट रे है और BC जो लाइन फॉर्म हुई थी वो एक रिफ्लेक्टेड रे थी. सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है. ये हमने मिरर के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, आपने साइंस में पढ़ा होगा. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. ठीक है,
सिमिलरली 1 यहाँ से इंसिडेंट हुआ, एंगल 2 रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर अगेन वापस रिफ्लेक्टेड हुआ, सो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी फॉर्म हुए। सो ये भी क्या होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सेम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कैसे हुए, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं, दो पैरेलल लाइन है PQ एंड RS जो है ये दोनों क्या है, मिरर है, पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल मिरर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, पैरेलल रखे हैं। BC जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। अब BC जो है एक ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या होंगे, ये एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल 2 एंड एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जो फर्स्ट हमने प्रूव किया था वो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस जो हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 2 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 4 जो है, अब एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 4 कैसे हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो फाइनली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पे अगर मैं ट्वाइस कर दूंगी सो ट्वाइस होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब एंगल 4 जो है स्टूडेंट्स वो एंगल 3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकंड, एंड एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 के फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हुआ, फिर मैंने इसे ट्वाइस किया उसे ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की हेल्प से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखा। तो इस एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल कौन सा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर हम एंगल को एडिशन करेंगे तो वो एंगल कौन सा होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल होगा, एंगल BCD, सो एंगल BCD। अब स्टूडेंट्स जब ये पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें मिला है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। अब जब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं देन लाइन AB इज पैरेलल टू CD, सो AB इज पैरेलल टू CD। अब अगर आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, सो AB इज पैरेलल टू CD। सो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था कि AB इज पैरेलल टू CD, मतलब AB जो है वो पैरेलल है कि नहीं CD के, हमें ये प्रूव करना था। सो AB इज पैरेलल टू CD बाय प्रूव कैसे किया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। उसे प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 इक्वेशंस फॉर्म करी, उन 4 इक्वेशंस की हेल्प से हमने लास्ट में लिखा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, हमने कंक्लूड किया उसके अकॉर्डिंग AB इज पैरेलल टू CD। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स और उसी टॉपिक पर बेस्ड हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।